हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए आपको ना खोया चाहिए ना ही मिल्क पाउडर चाहिए। अगर आपको चाहिए तो सिर्फ दूध, ब्रेड और चीनी। अब आप कहेंगे गुलाब जामुन और वो भी ब्रेड के साथ? बिल्कुल, हम जो गुलाब जामुन बनाएंगे वो ब्रेड के साथ ही बनाएंगे। ये गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और खाने वाले को भी पता नहीं लगेगा कि ये ब्रेड के बने हैं। आप बताएंगे तो ही पता लगेगा और कोई आपकी बात का विश्वास भी नहीं करेगा। ये गुलाब जामुन ब्रेड के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 कटोरी चीनी, क्योंकि हमें सबसे पहले शुगर सिरप तैयार करना है। हम 1 कटोरी चीनी लेंगे और वो किसी फ्राई पैन में डालकर 1 कटोरी चीनी के साथ हमें 1 कटोरी ही पानी लेना है। 1 कटोरी पानी लेकर हम इसमें 1 से 2 इलायची डाल देंगे। हम इसमें केसर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हैं। और अब हम इस शुगर सिरप को गैस पर चढ़ाकर इसको चीनी घुलने तक पकाएंगे। हमें जो ये रसगुल्लों का शुगर सिरप है, ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। मैंने आपको नाप बताया है, आप उसी नाप से बनाइएगा। और जैसे ही हमारी चीनी घुल जाए हमें इसे 2 मिनट तक और पकाना है। देखिए हमारा शुगर सिरप तो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक साइड रख देते हैं। अब हम रसगुल्ले के लिए जो ब्रेड लेंगे उसके साइड के जो किनारे हैं वो निकाल कर लेंगे। मैंने सभी ब्रेड्स के किनारे निकाल दिए हैं। अब इनको काट कर हम मिक्सी के जार में डालकर ब्रेड क्रम्ब तैयार करेंगे। अब हम इनको पीसेस में काट लेंगे सभी को और मिक्सी के जार में डाल लेंगे। और हमें इनके साइड के एजेस ज़रूर निकालने हैं। देखिए सारे निकाल कर मैंने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। अब हमारा जो ब्रेड क्रम्ब है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको किसी बाउल में डाल लेंगे और बाउल में डालकर हम इसको डो के लिए तैयार करेंगे रसगुल्ले के। देखिए अब हम इसमें सारा दूध ही नहीं डालना, हम इसमें थोड़ी मलाई डालेंगे। एक जो छोटा चम्मच होता है ये भरकर हमने मलाई का लिया है, जो कि हमारे घर में ही मिल जाएगी। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। दूध एक साथ नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका जो डो है पतला हो जाएगा और फिर रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, इसका डो मुलायम होना चाहिए बिल्कुल। देखिए अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। अभी इसको मिक्स करके देखते हैं कि इसमें और दूध की ज़रूरत है या नहीं। मलाई बस 1 चम्मच काफ़ी रहेगी इसके लिए। अब हम इसमें थोड़ा दूध और मिक्स करेंगे, क्योंकि इसका डो प्रॉपर नहीं बन पाया है उतने से। और दूध थोड़ा थोड़ा करके ही आप डालना, एक साथ नहीं डालना बिल्कुल भी। देखिए अब हम इसका डो तैयार करते हैं। अब हमारा डो बनकर तैयार है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और उसके बाद में हम इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। 10 मिनट होने के बाद हमारे डो को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस डो को चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम इसको थोड़ा सा किसी थाली या किसी प्लेट में डालकर हाथों से थोड़ा और सॉफ्ट करेंगे। इसमें हमें घी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना है, हमें इसको बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट करना है। हाथों से रगड़ रगड़ कर हम इसको अच्छे से सॉफ्ट कर देंगे। और जब हमें लगे कि ये सॉफ्ट हो चुका है उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। रसगुल्ले हमें बड़े बनाने हैं तो हम बड़ी लोइयाँ तोड़ेंगे और छोटे बनाने हैं तो उसी हिसाब से हम तोड़ेंगे। देखिए बिल्कुल मुलायम हो चुका है। अब हमारे रसगुल्ले बनते हुए इसमें क्रैक नहीं आएंगे। ये डो बनकर अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मुलायम हो चुका है। डो बनकर तैयार है। अब हम इसको अच्छे से एक जगह इकट्ठा करके इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। पहले इसको लंबा हाथ से अच्छे से बेल लेंगे, हाथों से ही लंबा कर लेंगे। इसको किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है।
आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं इसको छू रही हूँ। आपका जो डो है इसी तरीके से तैयार होना चाहिए। इस तरीके से आप तैयार करके अब हम इसकी छोटी छोटी, जिस हिसाब से आपको रसगुल्ले बनाने हैं उतने मोटे तोड़ सकते हैं। मैं इनका छोटा साइज बनाऊंगी। देखिए बिल्कुल आपको सारे ऐसे ही तोड़ने हैं और मैं आपको 1 से 2 रसगुल्ले बनाकर भी दिखाऊंगी, गोल करके दिखाऊंगी। आप बिल्कुल सारे ऐसे ही गोल करिएगा। अब हम हाथ में लेकर इसको अच्छे से गोल करेंगे। इसके अंदर जरा भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक रह गया तो ये फट जाएगा और अंदर घी भर जाएगा। इसीलिए हमें इसको अच्छे से गोल करना है और बोल के लिए तैयार करना है। देखिए हमारी बोल अच्छे से तैयार हो चुकी है। रसगुल्ले इस तरीके से हमें गोल करने हैं, कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए। हमारे 2 रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं तीसरा दिखा रही हूँ। हमें सभी रसगुल्लों को इसी तरीके से गोल करना है। देखिए मैं आपको 3 दिखा चुकी हूँ। ऐसे ही अब हम अपने सारे रसगुल्ले तैयार कर लेंगे। मेरे रसगुल्ले तो तैयार हो चुके हैं हाथ से बनकर। अब इतने मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी थी। हम इसको लो और मीडियम गैस पर ही सेकेंगे। पहले मैंने एक छोटा सा रसगुल्ला डालकर चेक किया है कि हमारा जो डो है सही बना है या नहीं। हमें उसके बाद ही बाकी रसगुल्ले डालने चाहिए। देखिए ये जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बना था। हमने फिर अब सारे रसगुल्ले उसको देखकर सारे इसमें डाल दिए, क्योंकि वो फटा नहीं, इसीलिए। नहीं तो सारा तेल फिर खराब हो जाता है अगर हम चेक नहीं करते हैं। तो हमें चेक करके ही रसगुल्लों को या किसी भी चीज़ को पहले थोड़ा तोड़कर कढ़ाई में डालकर तभी कोई चीज़ डालनी चाहिए, जिससे हमें पूरा पता लग जाए कि हमारा जो स्टफिंग है या किसी चीज़ का डो है बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम रसगुल्लों को बड़ी सावधानी से चलाएंगे। हमें डालते ही इसे तुरंत नहीं चलाना है, नहीं तो ये फूट जाएंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ना है इनको, और गैस की लो और मीडियम पर ही हमें इसको शुरू में सेकना है। अगर हम हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और जैसे ही हमें लगे हम थोड़ा चलाकर देखेंगे कि ये चल पा रहे हैं या नहीं, तभी हम इनको चलाएंगे। देखिए मैं जैसे चला रही हूँ, आप इनको बिल्कुल ऐसे ही चलाइएगा, नहीं तो ये हम इनको पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे। घुमा घुमा कर ही हमें इनको चलाना, और हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक ही इनको सेकना है। हमें गैस की फ्लेम को शुरू में हाई नहीं करना है। जैसे ही हमें लगे कि ये तैयार होने वाले हैं, उस समय हम अपनी गैस की फ्लेम को हाई कर सकते हैं। जिस समय हम इनको बाहर निकालें, जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए, उस समय हमें अपनी जो गैस की फ्लेम में हाई रखनी है। हाई इसलिए रखनी है ताकि अगर हम लो या मीडियम पे निकालते हैं तो तेल भरने का चांस ज़्यादा रहता है। किसी भी चीज़ में निकालना हमें हाई फ्लेम पे चाहिए। देखिए अब हम इनको तैयार कर चुके हैं अच्छे से। ये गोल्डन ब्राउन अब होने वाले हैं। एक जो मैंने सबसे पहले डालकर देखा था वो हो गया है, वो मैंने पहले ही निकाल लिया है। अब हमारे बाकी के भी तैयार होने वाले हैं। मैं इसमें से एक भी स्टेप कट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी ना आए, आपसे कोई गलती ना हो, इसीलिए मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, आपके रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही बनेंगे। इन रसगुल्लों को वो भी बना सकता है जिनको नहीं आते हैं बनाने, क्योंकि इनमें फटने का जो चांस है बहुत कम होता है और बनते भी बहुत टेस्टी हैं। ये जैसे ही बनाओगे तुरंत ही ये ख़त्म हो जाएंगे। मेरे यहाँ तो ये तुरंत ही ख़त्म हो गए। अब मुझे दोबारा फिर बनाने पड़ेंगे। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इस समय हमारी गैस की फ्लेम तेज रहनी चाहिए। अगर हम निकालते समय तेज रखते हैं तो हमारे किसी भी चीज़ में, जो भी चीज़ हम निकालते हैं उसमें तेल नहीं भरता कभी भी। देखिए ये बनकर कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल कलर भी इनका अच्छा आया है। अब हम इनको शुगर सिरप में डाल देंगे। अब हम इनको शुगर सिरप में डालकर इनको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद में फिर चेक करेंगे, जब तक ये अपना जो शुगर सिरप है पूरा रसगुल्लों के अंदर चला जाएगा। देखिए अब हमारे रसगुल्लों को 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक करते हैं। देखिए ये फूलकर कितने बड़े हो गए हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। देखिए हमारे रसगुल्ले तो बनकर तैयार हैं।
अब मैं इनका एक पीस रसगुल्ले का काट कर आपको दिखाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट बने हुए हैं और खाने में भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। कोई इनको खाकर पता नहीं लगा पाएगा कि ये ब्रेड के बने हुए हैं। हम बताएंगे तभी पता लगेगा, इतने नहीं पता लगेगा। अभी मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट, स्पंजी और रसीला बना हुआ है। इनके अंदर तक रस अच्छे से चला जाता है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। देखिए कितना स्पंजी बना हुआ है। मैं आपको अच्छे से इनको दिखा रही हूँ। आप इन रसगुल्लों को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आप इनकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे कि ये इतने अच्छे बनते हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं। मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। जैसे ये दिखने में है उससे अच्छे ये खाने में लग रहे हैं। मेरे तो रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इन्हें ज़रूर बनाइएगा।